हेलो जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा व्लॉग नेक्स्ट और इसमें मैं अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए, तो वो शेयर करूँगी। ये सबसे पहले मैं अपना सिलेबस लिख रही हूँ एक स्टिकी नोट पर, और फिर उसके बाद सारा सिलेबस लिख रही हूँ। मेरे आ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये देख लो मेरा सिलेबस मैंने आपको दिखाया है इसमें। तो ये मेरा सारा सिलेबस आ रहा था उस मेरे एग्ज़ाम में, तो ये मैंने स्टिक कर दिया है वॉल पर। और फिर उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ अपनी स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए भी। आज मैंने क्या क्या करना है, आई हैव ओनली 2 डेज़, एक आज का और एक कल का। परसों तो मेरा एग्ज़ाम ही है और मेरे को सारा सिलेबस करना है। और ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, आप देख सकते हो मैंने क्या क्या क्वेश्चंस रखे हैं और थोड़े लेक्चर्स रखे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेन है ना। फिर उसके बाद मैं अपना लेक्चर ढूंढने बैठ गई थी, कौन सा लेक्चर करूँ। वैसे मैंने लेक्चर अर्जुना नीट के बैकलॉग वाला है ना, सीरीज़ चल रही है, तो मैंने वहाँ से करा था। नीट में जो सी मैम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा करवाते हैं, तो फिर मैंने वो वाला ही चूज़ करा। हाँ पता है मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, पर मैंने नीट वाले लेक्चर चूज़ करे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था। मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही थी जिस वजह से, तो फिर मैंने वहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे। मैं लेक्चर के साथ साथ लिख भी रही थी अपना काम, और क्योंकि ज़रूरी है काम लिखना भी, फिर अच्छे से याद रह जाता है। लेक्चर देख लिया फिर भूल जाता है मैक्सिमम काम, तो फिर मैं इस वजह से सारा काम लिख भी रही थी अपने साथ साथ। और आज मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई, मैं घर पे बैठ के ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने ये सुबह नहीं शुरू करा था, मतलब मिड में शुरू करा था, 12:30 के आसपास मैंने स्टार्ट कर दिया था काम। तो आप देख सकते हो मैं ये वाली मैम का लेक्चर कर रही थी और सारा काम भी लिख रही थी अच्छी तरह। मैम अभी हिस्टोरिकल पढ़ा रही थी, वो वाला मैंने शूट करा है ये। और आप मुझे बताना कि आप सबके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं। अगर हो गए तो बताना रिज़ल्ट आया या नहीं आया। और फिर उसके बाद मैं मतलब वो वाला लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी देर ब्रेक भी ले लेती हूँ बीच में से 10-15 मिनट की। फिर से बैठ जाती हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मतलब कम से कम 4.5 आवर्स का है, तो फिर मैं फिर से 10-15 मिनट बाद फिर बैठ जाती हूँ।
फिर मैं फिर से बैठ गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और फिर से स्टार्ट करने लग गई थी अपना सारा, मतलब जहाँ तक कर लिया था उसके बाद से। और इतनी ये वाली अगर आपका बैकलॉग है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, तो ये वाला लेक्चर ज़रूर देखना। इसमें हिस्टोरिकल से लेकर सारा इतना अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है कि सब कुछ ना सारा रिकॉल हो गया, जो सा मतलब लॉन्ग लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था सारा रिकॉल हो गया। अगर आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हो तो ये लेक्चर तो सफिशेंट ही है, और इसके बाद अपने क्वेश्चंस कर लेना अपनी डीपीपीज या फिर अपने मॉड्यूल से, तो फिर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये लेक्चर सच में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। होप है कि आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 2-3 दिन तक आ जाएगा, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलना। वो मेरा सेकंड डे होगा, और ये फर्स्ट डे का भी थोड़ा सा पार्ट होगा उसमें, तो आप वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप इधर तक वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। और होप है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।